कल ऐसे सपना आया था कि 45 मिनट करना सबको सबको नहीं, वो योग प्राणायाम को। प्राणायाम कितना कर रहे हो? वही अभी तो बढ़ाया गुरुदेव, आधा घंटा हाँ 45 तो मिनट वो। जितना कर सकते हो उतना करो ना, उतनी जितना करोगे उतनी ऊर्जा बनेगी, जितना ऊर्जा बनेगी उतना लाइव जैसा चाहोगे वैसा होगा। दूसरा सवाल वो पूछो। कल सपना आया था वही कि 45 मिनट करो करके, और वो बोल रहा था, मतलब आपसे बात कर रहा था तो बोला हफ्ते में एक दिन छुट्टी कर लेना। तो हम्म। फिर मैं बोला क्या गलती कर दिया, छुट्टी करूँगा बोल के मैं ऐसे हम्म। बोल रहा था। अच्छा, क्या दिख रहा था, कौन आया था? नहीं, ऐसी नॉर्मली जैसे अभी फोन में बात करता हूँ वैसे ही पता चल रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वैसे ही बोल रहा था। कल वो प्रिंट आउट निकलवाया वो फोटो का। हम्म। तो कल वो त्राटक कर रहा था। हम्म। तो जो देवी का मुकुट होता है उसमें तीसरा आंख दिख रहा था गुरुदेव, पता नहीं दो दो बार किया, दोनों बार दिख रहा था। हाँ, उसमें क्या है कि आपने बहुत दिनों तक जप किया ना, अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया ना, तो हम्म। इस वजह से ब्रह्मचारिणी जो देवी है वो निश्चित ही प्रसन्न है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मंत्र भी सिद्ध हो गया। बस यही कि आपके ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करो तो वो हर दिन महसूस होगी आपको। ठीक है। हम्म। ध्यान पे फोकस करो और आश्रम की शक्ति को समर्पित करके जो चाहिए वो मांग लेना। ठीक है। हम्म। वो मिल जाएगा। ठीक है। वो वो ऐसे मतलब थोड़ा मैं पहली बार अनुभव किया था ना गुरुदेव, ऐसी तो थोड़ा मतलब दूसरा लगा, तो इसलिए कॉल किया मैं, मतलब ऐसे कैसे ऐसी नहीं, देख ही वैसा रहा था ऐसा ही कि। हो रहा है, हाँ, मतलब वो हम्म। त्राटक करते समय वैसा अनुभव होना मतलब सफलता की ओर है, और मंत्र भी सिद्ध है, और जो साधना कर रहे हो सही जा रहे हो त्राटक सिद्धि का, तो हम्म। ध्यान सिद्धि का वो सफलता का लक्षण है, तो कोई चिंता नहीं, बस उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है। और उसमें वो माँ के स्वरूप में वो काली माई का, मतलब माँ काली का वो दर्शन हो रहा था। नील वर्ण में थी वो। हम्म। और उसके ऊपर में वो थर्ड आई दो दो बार दिखा, दो बार किया मैं। वही अच्छा, मतलब ब्रह्मचारिणी का ध्यान कर रहे हो तो काली माँ दिख रही है? हाँ उसी में। हम्म। उसमें क्या हुआ, मतलब मैं मंत्र जप और वो त्राटक एक ही समय में कर रहा हूँ 45 मिनट से, कल से शुरू किया। तो ठीक है ना, इसी करूँगा करके मतलब पूछ रहा था। हाँ, चलेगा चलेगा। हम्म। ठीक है गुरुदेव, इसीलिए कॉल किया था। ठीक है, कंटिन्यू करो, वो देवी तो प्रसन्न है। मंत्र हम्म। तो सिद्ध है, काफी दिन से जप किए कर रहे हो। बस अभी ये ध्यान की प्रक्रिया को सिद्ध करो और भाई कुंभ को सिद्ध करो, तो मैं तीसरा टास्क दूंगा। ठीक। ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक माँ ब्रह्मचारिणी देवी की साधना कर रहे हैं, जो नव दुर्गा में आती है, और व्यक्ति की पहले गांजा पीने की लत थी, गुटखा खाने की लत थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी उसको सारा कुछ बुराइयाँ दूर कर दी, एकदम साधु जैसा बन गया है अभी ध्यान लगा रहा है तो देवी के दर्शन हो रहे हैं, तो देवी ने उसको पूरा तरह सुधार दिया है। वो बुरी संगति से पहले दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताता था, अभी नहीं, अभी बहुत सारे स्कोर्स कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे आगे की भविष्य बेहतर बन सके। तो देवी साधनाएं हम करते हैं, उनके सानिध्य में हमारा जीवन बहुत ही सरल, सुगम और आनंदमय और अ, विराट बन जाता है, और अपना भविष्य भी बेहतर बनाने में मदद मिलता है। वर्तमान के कार्य ही तो हमें भविष्य निर्माण कराते हैं, तो वर्तमान के कार्य हम चाह कर भी सही नहीं कर सकते। हम चाहते कुछ और करने, पहले हम हमारी जो अंदर की जो प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी सेटिंग होती है, दोस्तों से मिलना है, गुटखा खाना है, गांजा पीना है, अब बाकी सारे गलत काम करने, तो उस वजह से हम ना चाहकर भी वही चीज़ें करने लगते हैं, और गलत आदतें लग जाती हैं, और हमारा जीवन बर्बाद होता है, हमारे पिता माता पिता
वो भी परेशान रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जीवन दुखमय होता है सब कुछ होते हुए भी। पर साधक ने ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी का साधना करके अपनी बुरी आदतों से छुटकारा प्राप्त किया है और साथ ही अपने अभी करियर पे ध्यान दे रहा है, खेती का भी काम करता है और साथ ही अपनी स्किल डेवलपमेंट भी कर रहा है बढ़िया से, और अपनी देवी का भी दिव्य अनुभव कर रहा है। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति कर रहे हैं, जिसके कारण आगे के जीवन बेहतर हो सकता है, अपने कुल की रक्षा हो सकती है, नहीं तो कुल बर्बाद हो जाता है इसी नशेड़ी औलाद प्राप्त होती है तो। और जीवन बर्बाद तो होता ही है, बाद में कुछ जिससे शादी करता है उसका भी जीवन बर्बाद करता है, उसके जो उसके बच्चे होते हैं उसका भी जीवन बर्बाद करता है। बेचारों को बच्चा तो पैदा हो जाता है पर उसको जो चाहिए वो जीवन आवश्यक वस्तु है वो दे नहीं पाता। ऐसे ही होता है और हमारा पूरा समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है, समाज और राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा है। और निश्चित ही बहुत भयानक परिणाम होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि संपत्ति का उत्पन्न नहीं कर सकता कोई व्यक्ति जो नशे में डूबा है। तो इस वजह से परिवार कमज़ोर होता है, परिवार कमज़ोर हुआ तो समाज कमज़ोर हो जाता है, समाज कमज़ोर हुआ तो देश कमज़ोर होता है, और देश कमज़ोर हो गया तो देश ताकतवर नहीं रहेगा तो निश्चित ही किसी के ना किसी का गुलाम बन ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए और देवी का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करना चाहिए। मैं बहुत सारे टास्क, एक एक टास्क का पूरा करते हूँ, जैसे मैंने भाई कुंभक से लेके त्राटक से लेके ध्यान का जो भी मैंने आपको टास्क बताए होते हो, टास्क को जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हो तो दूसरे टास्क को भी पूरा कर लेते हो तो निश्चित ही आपको उतने जीवन में धन संपदा ऐश्वर्य सुंदर स्त्री सुंदर पुत्र जो चाहे वो सब मिलेगा, क्योंकि जो टास्क मैंने बनाए ना वो सारे 9 ग्रहों को आपके अनुकूल बनाता है, तो आपको जो चाहिए वो प्राप्त कराता है। साथ ही जो टास्क जैसे जैसे आप पूरा करोगे तो आपको एक कल्प वृक्ष की सिद्धि होती है, वो कल्प वृक्ष आपको जो चाहिए वो सब कुछ देता है और बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो सिद्धि होती है वो आपको ही नहीं, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को, अपने पूरे परिवार को एहसास दिलाती है, तो वो पूरे परिवार की एक सिद्धि होती है। अभी बहुत सारे लोगों के अनुभव ऐसे आ रहे हैं कि उनके देवी देवताएं देवी बच्चों को भी दिख रही है, उनके पत्नी को भी दिख रही है, तो एक व्यक्ति घर का साधना करता है तो पूरे घर की वो सिद्धि हो जाती है। ये मैंने कभी अनुभव नहीं किया था पर अभी ऐसा हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक व्यक्ति साधना कर रहा है तो घर में सभी लोगों का अनुभव हो रहा है और उस वजह से बाकी लोग भी श्रद्धा विश्वास बढ़ रहा है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, तो एक व्यक्ति को नहीं कई व्यक्ति को हो रहा है। एक व्यक्ति था वो जप कर रहा था माँ दुर्गा का, तो उसको बेटी के भी दर्शन होने लगे, जिसकी बेटी बस 5-6 साल की है, तो उसने भी पूछा ऐसा क्या हो रहा है, वो सब उसको भी बहुत अच्छा लगा तो वो भी जप करने लगी, तो पूरा परिवार को अनुभव होने लगा, तो पूरा परिवार अभी जप करता है। तो कहने का तात्पर्य यही कि अपने परिवार को आरोग्यवान धनवान बलवान और बुद्धिमान बनाने के लिए आप साधना करते हो तो निश्चित ही आपका परिवार बहुत सुखमय और आनंदमय जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और व्यक्ति को जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है इस साधनाओं के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने सफलता प्राप्त की है मेरे मार्गदर्शन से और आश्रम की शक्तियों की कृपा से। तो हर व्यक्ति लाभ ले रहा है, मतलब जितने 100% लोग जुड़ते हैं उसमें 90% लोगों को लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं, तुरंत लाभ होता है। और बस 10% लोग होते हैं उनको थोड़ी सी देर से लाभ होता है, क्योंकि जो भी साधना करता है बिना लाभ के हो ही नहीं सकता कि उसको लाभ ना हो, लाभ होता ही है। बस किसी के ग्रह बहुत खराब होते हैं, बहुत सारे पाप कर्म होते हैं या दोष लगे होते हैं तो उनको थोड़ा सा लेट होता है 10%, बस 90% लोगों को तुरंत लाभ होता है और तुरंत जीवन बदलता है। पर इस साधक ने भी अपने जीवन को परिवर्तित किया, जीवन को नया दिशा दी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है। इससे समाज को भी लाभ होता है और एक राष्ट्र को भी लाभ होता है। और संपत्ति हम उत्पन्न नहीं करेंगे खेती से, मैन्युफैक्चरिंग से, तो देश हमारा कमज़ोर हो जाएगा, निश्चित हम फिर से गुलाम बनेंगे। तो एक हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है अपने देश के लिए एक सही व्यक्ति बने, ईमानदार व्यक्ति। देश को ईमानदार व्यक्तियों की ज़रूरत है, इसमें कोई संशय नहीं है।